मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही करता रहेगा नित गुणगान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही करता रहेगा नित गुणगान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही। वह प्राणदायक है, इंदु है, चंद्र के जैसा आह्लादक। आते हैं जो उसके संपर्क में, उन देवों को करता शांत पावक। जब देखता है पुरुषार्थ देवों का, अपने आशीष से करता सफल। और देव प्रसन्न चित होकर के, गुणगान से थामते हैं आंचल। बनते हैं सहाई सर्व प्रकार से ईशु कृपाल दया निधान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही करता रहेगा नित गुणगान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही। वह पावन है, सबको करता है, यज्ञ कर्मों से ही पुरपावन। वेदों की उच्च शिक्षाओं से बरसाता प्रेरणा का सावन। वह साधक को देता है शांति आह्लाद, और देता है निज गुणों का प्रसाद। विषयों से ऊपर उठ के साधक करते हैं दूर विघ्न विषाद। ऋत सत्य पे श्रद्धा रख के देव ही करते हैं अमृत पान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही। हे परमेश्वर के उपासकों, तुम भी तो देवों सा कर्म करो। हे परमेश्वर के उपासकों, तुम भी तो देवों सा कर्म करो। ईश्वर की भक्ति उपासना से सुख सौभाग्यों को प्राप्त करो। तुम अंतर ध्यान की धारणा से ईश्वर की झांकी को व्याप्त करो। और दिव्य गुण कर्म स्वभाव वालों के सानिध्य में वास करो। और शांत आह्लादक यागिक बनकर पाही में आनंद धाम। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति
भक्ति से ईश्वर का ही करता रहेगा नित गुणगान। वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही। शास्त्रीय संगीत राग देश का बहुत ही सुमधुर भजन हमने सुना, जो ऋग्वेद का मंडल 9वां उसके मंत्र का सीधा सीधा अर्थों का, मंत्र के अर्थ को शब्दों में रचनाकार ने पिरोया है। तो हम आज वो मंत्र भी करेंगे ऋग्वेद का। प्रथम थोड़ा भजन जो सरल भाव है भजन के, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या बता दिया कि मन श्रद्धा भक्ति से ईश्वर का ही करता रहेगा नित्य गुणगान। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? मन को संबोधित किया जा रहा है। मन को कहा जा रहा है कि हे मन, तुझे क्या करना है? श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर के गुणगान करने हैं। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह जो मन रूपी साधन है, उसी मन साधन से हमारे सारे कार्य होते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य हम संपन्न इस मन के माध्यम से करते हैं। आप देखिए, जब किसी वस्तु में, किसी कार्य में हमारा मन लगता है, तो वह उस कार्य में हमें पूर्ण सफलता मिलती है। पर जब किसी कार्य में हमारा मन नहीं लगता, तो वह कार्य आधा अधूरा रह जाता है, या फिर जैसे तैसे उसको निपटा लिया जाता है। उसका जैसा परिणाम हमें चाहिए था, वह परिणाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने मन को नहीं लगाया था। तो यहाँ हमें वो ही जागरूकता क्या बताई जा रही है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के गुणगान। अब ये जो वेद के मंत्र हैं, वो उसके ऊपर हमेशा किसी न किसी राग का उल्लेख किया जाता है कि इस मंत्र को आपको इस राग में गाना है, इस मंत्र को आप इस छंद में गाना है। तो इस तरह से जो हमारे वेद के मंत्र हैं, उसका भी हमें पूर्ण श्रद्धा से, मन से गान करना है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उन मंत्र संस्कृत में थोड़े सबके लिए सरल नहीं होते, तो उनके अर्थों का, शब्दों को इतनी सुंदरता से समझा के पिरो के भजन के रूप में हमें प्रस्तुत कर देते हैं। तो अब इस भजनों को, भजन गाना क्या है? स्तुति है ईश्वर की। अब भजन तो ज्यादातर हम देखते हैं बहुत सारे लोग गाते हैं, पर यहाँ वो ही बात सिखाई जा रही है कि वो भजन गाना भी ईश्वर की स्तुति है। उस ईश्वर की स्तुति अगर आप प्रेम पूर्ण ध्यान से उसके शब्दों की गहराई को समझकर भाव से अगर आप गाते हैं, तो उसका परिणाम आपको, उसका परिणाम भी बहुत ही सुंदर मिलता है। पर अगर मात्र यंत्रवत, आप देखिए मनुष्य ज्यादातर क्या करता है? बस भजन गा रहा है, उसको पता ही नहीं इसके शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसमें कितनी गहराई है ना, बस वो भजन गाना, भजन गा दिया। तो इस तरह से फिर यंत्रवत, जैसे मनुष्य उपासना करता है, तो मंत्रों को, उसको तो मंत्र याद है, बरसों से कर रहा है, तो यंत्रवत वो क्या करता है? वो सारे मंत्र बोल देता है, तो उसका परिणाम नहीं आता। पता है क्यों? जैसे देखिए, सामान्य बात मैं आपको बताऊं, हमें अगर कोई आमंत्रण देता है अपने घर के लिए, विवाह में या किसी भी कार्यक्रम के लिए, अगर वो ऊपर ऊपर से हमें मात्र मन से आमंत्रित न करके बस करना है, और इस तौर से वो जस्ट फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए हमें आमंत्रित करता है, सच बताएं तब हमें जाने की इच्छा होती है। हमें होता है छोड़ो, कौन जाएगा इतना दूर, और उसका मन भी नहीं था।
हम सामान्य मनुष्य को पता चल जाता है कि उसका मन नहीं था, मात्र औपचारिकता निभाने के लिए उसने हमें बुलाया, तो हमें जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती और हम नहीं जाते। अब आप सोचिए, जब सामान्य मनुष्य को सामने वाले के भाव का इतना प्रभाव रहता है, तो ईश्वर को भाव की आवश्यकता नहीं। जब हम ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, भजन आदि जो कुछ भी, प्रवचन भी, अगर हम मन से मन लगा के रुचि पूर्ण श्रद्धा भक्ति से नहीं करते, तो वो प्रभावित नहीं होता। जैसे सामान्य मनुष्य प्रभावित नहीं होता, वो उसका अस्वीकार कर लेता है, उसका आमंत्रण वो नहीं जाता। तो वैसे ईश्वर भी फिर हमारे यंत्रवत, जो ये हम भजन गा रहे हैं या प्रवचन कर देते हैं या जो भी कुछ उपासना ध्यान करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, औपचारिकता, तोता रट जिसको कहते हैं, तोते की तरह रट लिए हैं वर्षों से, 20-25 वर्षों से जो हम एक ही मंत्र गाएंगे तो वो याद तो हो गए हैं, पर उसमें भाव डालना, भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, पूर्ण भाव से अगर हम थोड़े भी कम मंत्र भी बोले, मात्र एक भजन भी बोल दिया, मात्र 15 मिनट उसका अच्छी तरह से मन से, हृदय से, गहराई से उसका व्याख्यान करते हैं, तो कितना प्रभाव आता है ना। बस ये भाव का, तो आज हमें ये भजन में और मंत्र में भी वही बात बताई जा रही है कि भाव से जो कुछ करना है, हमें भाव पूर्ण करना है। फिर क्या बता देते हैं, वो हमसे यज्ञ करवाता रहेगा, हमको भी देगा देवों का दान। तो ये जो यज्ञ करने का हमें उसने अधिकार दिया है, ये अधिकार पता है किसका है? देवों का है। परमपिता परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर हमें पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करने का हमें अवसर दिया कि आ जाओ, बस ये 5 यज्ञ तुम करो, दूसरा कोई 6ठा 7वां भी नहीं बताया। पंच महायज्ञ सरल से, जो वर्षों से, आप हाथ ऊपर उठाएं, कौन कौन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है? 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कौन कर रहा है प्रतिदिन? देखिए कितने कम हाथ ऊपर उठे हैं ना। बताइए, अब 5 महायज्ञ तो हम गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है, हम इतने वर्षों से जुड़े हैं, तो 5 महायज्ञ आप वापिस आप देखिए, मैं रिपीट करती हूँ सरलता से, तो कितने सरल है। प्रथम यज्ञ क्या है? प्रथम है, बताइए, ब्रह्म यज्ञ। क्या, कितना सरल, उसमें क्या करना है? अभी जो ये बात चल रही थी, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तो वो कितने सरल। भले चाहे आप खाली गायत्री मंत्र बोलो, भले पूरी आपको संध्या नहीं याद है, चलेगा, मात्र ओम से करो, मात्र गायत्री मंत्र से करो, पर मन से करो, उसके अर्थ में घुस जाओ, अपने आप को उसके अर्थ में डुबो दो। जैसे सुध बुध बिसर जाती है ना, ये जो सामान्य बीच के हमारे जो सतपुरुष थे, जो साधु संत थे, जैसे मीरा है, जो रविदास है, जो आदि बहुत सारे ऐसे हैं, जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना तो संस्कृत आती थी उनको, कुछ भी नहीं, उनको अवसर भी नहीं दिया गया। कुछ संतों को उस समय ब्राह्मणवाद था, वो चाहते थे, पर उनको वो अवसर उनसे छीन लिया गया कि नहीं, आप तो नीच कुल के, आप तो ये, आप तो वो। बहुत सारे संतों को अवसर ही प्रदान नहीं किया, पर फिर भी उनकी सच्ची लगन, उनकी सच्चा भाव ईश्वर के प्रति था, वो ईश्वर की भक्ति में रंग गए, रच बस गए, अपनी सुध बुध बिसरा दी। सुध बुध बिसरा देना अर्थात संसार में मनुष्य क्या करता है, संसार के कार्यों में, जो संसार के जितने भी भौतिक विषय हैं और कार्य हैं, आवश्यक कार्य, उनमें क्या करता है, अपने मन को लिप्त कर देता है, मन के अंदर संसार को बसा देता है, भर देता है। तो यहाँ हमें वेद क्या सिखाते हैं, मंत्र, कि संसार बाहर है, उसको बाहर रहने दो। संसार मात्र बाह्य है, बाह्य तुम्हारे बाह्य सारी की सारी आवश्यकताओं के लिए है, तो उसको अंदर क्यों ले आते हो? जब बाह्य वस्तु को हम अंदर ले आते हैं, तब वहां से हमारी गड़बड़, वहां से हमारी हानि प्रारंभ हो जाती है। जो वस्तु बाहर के लिए थी, उसको हमने अंदर स्थान दे दिया, तो फिर अंदर की जो हमारी सारे कार्य हैं, ये सारा कुछ आंतरिक मामला है,
तो वो आंतरिक वस्तु जब हमने ऑक्यूपाई अर्थात अपने मन के स्थान को भर दिया बाहर संसार की वस्तुओं में, तो अब जगह तो खाली रही नहीं, रिक्त स्थान तो करना पड़ेगा ना। तो रिक्त स्थान करने के लिए मन को खाली कर दो, आसक्ति से रहित। कार्य तो सबको करना है, संत भी करते हैं, विद्वान, योगी, सन्यासी, सब भौतिक पदार्थों का उपयोग किए बिना तो जीवात्मा का कार्य बनेगा ही नहीं। अगर बनता होता ना तो ईश्वर ये संसार के भौतिक पदार्थ बनाता ही नहीं। तो भौतिक पदार्थ तो बनाए हैं, उसका मात्र सम मात्रा में सदुपयोग करना है, आसक्ति रहित। आसक्ति रहित का अर्थ एक छोटा सा दृष्टांत हम समझते हैं। जैसे शीशा होता है, दर्पण के समक्ष कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होता है तो दर्पण क्या करता है, उसको अपना प्रतिबिंब दिखा देता है। जैसे ही व्यक्ति दर्पण के सामने से हट जाता है तो शीशा उसके दर्पण के, उसके व्यक्ति के जो प्रतिबिंब है उसको भी हटा देता है। उसको फिर आगे तक वो रखता नहीं है, अपने अंदर धारण नहीं करता। जब तक व्यक्ति सामने खड़ा है प्रतिबिंब है, व्यक्ति हटा प्रतिबिंब हटा, शीशे ने उसके छवि को अपने अंदर धारण नहीं किया। बस यह आसक्ति, कितना सरल। जैसे शीशे ने बिना किसी आसक्ति के उसकी छवि को धारण नहीं किया, जब तक सामने था तब तक दिखा दिया। अर्थात हमें भी भौतिक साधन जितना उसका सम मात्रा में उपयोग करना है, खाना है, ओढ़ना है, सोना है, व्यवहार करना है, वो तो करना है, जहां तक कर रहे हैं बस वहां तक। उसके बाद फिर मन के अंदर उन चीजों की, उन भौतिक पदार्थों की, उन व्यवहारों की, उन जड़ और चेतन पदार्थों की फिर मन में आसक्ति ना हो। प्रतिबिंब हट जाना चाहिए। व्यक्ति हटा, प्रतिबिंब हटा, वस्तु हटी, प्रतिबिंब हटा। फिर उसके लिए जो आकर्षण, वस्तु का उपयोग करने के पश्चात भी मनुष्य क्या करता है, उन चीजों, जड़ और चेतन दोनों के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, तो उसका मन सारा समय उसमें लिप्त रहता है। फिर उस लिप्त मन से, रजोगुण तमोगुण रूपी मन से सारा समय, फिर जब वो दो समय ध्यान उपासना करने बैठता है तो वो संसार से सारा लिप्त हुआ पड़ा है। अब लिप्त मन से मन के अंदर जरा भी जगह खाली है नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं। प्रेम अर्थात क्या, प्रेम कब उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है विवेक से। विवेक कहाँ से उत्पन्न होता है? विवेक होता है सद्ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है। तो विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित, इन दोनों में भेद करना समझ आनी चाहिए, विवेक करना चाहिए। जैसे हंस क्षीर और नीर में भेद कर देता है, उसको समझ आ जाती है, उसका सामर्थ्य है। क्षीर दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। वैसे ही विवेक जब उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, ज्ञान से, तत्व ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है। तो जब विवेक उत्पन्न होता है तो वो सत्य को ग्रहण करता जाता है और असत्य को छोड़ता जाता है। विवेक से उत्पन्न होता है वैराग्य। तो मनुष्य के अंदर थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न करना अति आवश्यक है। पूर्ण वैरागी आप मत हो जाएं, पर थोड़ा सा वैराग्य तो उत्पन्न करना पड़ेगा। वैराग्य का अर्थ भी क्या है? शुभ को ग्रहण करते जाओ, अशुभ को छोड़ते जाओ, बस वो वैराग्य। सब कुछ छोड़ देना वैराग्य नहीं है। कुछ लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं। वैरागी सन्यासी अर्थात बस अब तो उसको कुछ भी ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता से समझाते हैं कि वो वैराग्य नहीं है। जो आवश्यक चीज है उसको तो ग्रहण करना, क्योंकि नहीं तो फिर कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वैरागी है तो शरीर को दुर्बल कर दो और रोगी बना दो,
और अस्वस्थ निर्बल बना दो। क्यों? क्योंकि हम तो वैरागी हैं, हम तो सन्यासी हैं। तो वहाँ ऋषि बताते हैं ना ना, वो वैराग्य नहीं। वैराग्य क्या अर्थ है? अनुचित को छोड़ दो, अधर्म को छोड़ दो, असत्य को छोड़ दो, पर सत्य को तो पकड़ना है। जो हमारे लिए आवश्यक है, जैसे भौतिक चीजें भी बोलें तो जो स्वास्थ्य, जो हमारे लिए जो पदार्थ हैं, पौष्टिक पदार्थ हैं, और जो अच्छे वस्त्र, स्वस्थ वस्त्र आदि है, या विश्राम आदि है, या जो थोड़ा सा हमें कहीं पे भी कोई गाड़ी आदि का जो उपयोग करना होता है, साधनों का, अर्थात जितने भी भौतिक साधन है उनका सदुपयोग करने को तो छूट है, उसको वैराग्य नहीं कहते। उसका तो उपयोग करना, क्यों? क्योंकि शरीर को पुष्ट रखना है, बलवान रखना है, आयुष बढ़ानी है, और हमें ये सारी चीजों की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति दुर्बल शरीर से आप नहीं कर सकते, निर्बल और अस्वस्थ शरीर से नहीं कर सकते। तो इसीलिए वैराग्य का अर्थ है कि सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ते जाओ। जो बेकार चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें, उसको छोड़ना, वो वैराग्य है। और वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है? वैराग्य उत्पन्न होने की बस एक तो अभी हमने सुना, प्रथम कारण विवेक से। जब विवेक हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है, वो भेद कर लेता है, तो उसको वैराग्य हो जाता है। फिर दूसरा वैराग्य उसको कब होता है? जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां, घर में, परिवार में, बाहर, जहां भी वो जाए, उसको जब विपरीत परिस्थितियों का हर समय सामना करना पड़ता है, तब उसको मन से वैराग्य हो जाता है। वो समझता है बस इस संसार में कुछ नहीं रखा, और वो वास्तव में, या फिर कभी उसका किसी जिसके साथ उसका बहुत सारा लगाव है, उससे वियोग हो जाता है, अर्थात संतान से बिछुड़ जाता है, या पति बिछुड़ जाता है, पत्नी बिछुड़ जाती है, या इस तरह से किसी भी, तो कुछ उसमें भी कुछ लोगों को तो शमशान वैराग्य, थोड़े समय के लिए तो वैराग्य होता है। हाँ देखो, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया, कुछ नहीं रखा। वो बहुत 10-15 दिन, महीना 2 महीना रो पीट के फिर वापस जैसा था वैसा भूल जाता है कि ये सब छोड़ के जैसे मुझे चले गए, एक दिन मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। वो क्षणिक वैराग, जिसको शमशानी वैराग। तो हमें यहाँ क्या सिखाया जा रहा है कि हमेशा के लिए हमें वैराग्य उत्पन्न करना है। थोड़ा थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करते जाता है व्यक्ति, तब उसको भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति अपने आप छूटती जाती है। हमें ऋग्वेद का मंत्र करना है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल 11वां सूक्त और मंत्र संख्या पहली, प्रथम मंत्र है। ओम उपासमयी गायता नरः पवमानाय इंदवे अभिदेवांग इयक्षते। छोटा सा मंत्र है, एकदम सरल, कंठस्थ हो जाए ऐसा। कल ही मैंने उसको लिखा है, तो एकदम सरल है। उपासमयी, उसकी प्राप्ति के लिए, उपासमयी अर्थात देखिए उपासना से उपासमयी है ना, उपासमयी अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए। तो किसकी प्राप्ति? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए क्या बताया जा रहा है? गायन, गायता अर्थात गायन करो, मंत्रों का गायन करो, भजनों को गायन करो, अच्छी तरह से उसको प्रेम पूर्ण गाओ। फिर क्या बताया? नरह, नरह अर्थात क्या बता दिया उसका अर्थ? हे यज्ञ के नेता लोगों। अब हम सबको कौन, किस बात से संबोधित किया जा रहा है? हम सबको यज्ञ का नेता बताया जा रहा है। हम यज्ञ करते भी हैं और यज्ञ करवाते भी हैं। तो जो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, वो यज्ञ का नेता है। नेता किसको कहते हैं? जो नेतृत्व करता है, जो स्वयं तो जुड़ता है उन चीजों से, दूसरों को भी जोड़ता है, दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचाता है, उसको नेता कहते हैं। तो हमें उन सबको जोड़ने वाले बताया। तो और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ हमें क्या बता दिया कि जितने भी शुभ कार्य हैं, किसी को भोजन कराना यज्ञ है, किसी को छोटे मोटा सहयोग करना यज्ञ है, बड़ों की, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों को उनको दाना पानी देना, ये सब यज्ञ है। किसी को अभाव है, किसी की फी भर दो, किसी को दवाई लाके दे दो, छोटे छोटे जो सहयोग हैं, ये सारे के सारे यज्ञ हैं। तो इन सारे यज्ञों से क्या बता दिया? यज्ञ से क्या करता है ईश्वर?
पवमानाय इंदवे, पवमानाय अर्थात सबको पवित्र करने वाला। परमपिता परमेश्वर स्वयं पवित्र है और दूसरों सबको, सारे प्राणियों को पवित्र करने वाला है। तो कैसे पवित्र करता है? तो बता दिया, यज्ञ कर्मों से पवित्र करता है। अगर मनुष्य को अपने मन को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, दोषों से रहित करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुभ कर्मों से जुड़ जाना पड़ेगा। वो जितने अधिक शुभ कर्म करेगा उतना ही उसका मन दोषों से रहित होता जाएगा। मन स्वच्छ, साफ, सुंदर, दर्पण की तरह, शीशे की तरह चमकता हुआ, और फिर वो जो चाहता है उसको उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो फिर आगे क्या बता दिया? शब्द आया इंदवे। इंदवे अर्थात परम ऐश्वर्य वाला। परम ऐश्वर्य, जितने भी ऐश्वर्य है इस पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक, देखिए ईश्वर कितना ऐश्वर्यवान है। छोटे छोटे 3 कण थे, बिखरे पड़े थे, रज, सत और तम। छोटे छोटे कण बस बिखरे पड़े थे। उन कणों में से क्या क्या बना दिया। कितना ऐश्वर्यशाली है, क्या कुछ नहीं बना दिया उसने। दुनिया भर के पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, खाद्य पदार्थ, धन, धान्य, फल, फूल, औषधियाँ, नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, क्या पता, गिनती करके करके हम थक जाएंगे। इतना सब, कितना ऐश्वर्यवान। छोटे छोटे बिखरे कणों में से क्या कुछ नहीं बना दिया। और किसके लिए? मात्र हम जीवों के लिए। इतना ऐश्वर्यवान। और ये तो रही भौतिक बातें, ये जो इतना इन प्रकृति में से बनाया वो तो मात्र भौतिकता है, भौतिक पदार्थ है। और वो ऐश्वर्यवान तो दूसरी और क्या बता दिया? आध्यात्मिक, अर्थात गुणों की खान, गुणों का भंडार है वो। जितना भी इस संसार में, जितने भी जो शुभ गुण है, जो सत्य है, जो रित है, वो सब ईश्वर के। सारी समृद्धि, सारा खजाना ईश्वर का। वो ही हमें अपना खजाना देता है। अगर कोई मनुष्य सत्यवान है, न्यायकारी है, प्रेम पूर्ण है, दया है उसके अंदर, करुणा है, उदारता है, तो ये सारे गुण ईश्वर के थे, उसने हमें दिए। जैसे भौतिक पदार्थ ईश्वर के थे, उसने हमें दिए, वैसे ही आध्यात्मिक ये गुणों जो वो भी ईश्वर के थे, वो पदार्थ भी उसने हमको दिए। इसीलिए वो ईश्वर कैसा है? इंदवे। फिर अंत में कौन सी छोटा सा पद आया? अभिदेवाम इयक्षते, अर्थात विद्वानों की संगति को चाहते हैं यज्ञ आदि कर्मों में। तो यहाँ क्या बता दिया इस पद से? कि विद्वानों की हम संगति को चाहें, मन से इच्छा करें कि हमें विद्वानों का संग करना है। क्यों? क्योंकि यज्ञ कर्मों का हमें, वो यज्ञ कर्म कैसे करने हैं, कैसे फलीभूत होंगे, कैसे हमें जल्दी से लाभ देंगे, वो हमें यज्ञ कर्मों से, सारे शुभ कर्मों से प्रेरणा देते हैं और उसकी विधि विधान अच्छे से समझाते हैं। इसीलिए क्या बता दिया? विद्वानों का संग करें। तो हम पदार्थ और भावार्थ सुनते हैं। हे यज्ञ के नेता लोगों, तुम सबको पवित्र करने वाला और जो परम ऐश्वर्य वाला है उसकी प्राप्ति के लिए गायन करो। जो यज्ञादि कर्मों में विद्वान की संगति को चाहता है, विद्वान की संगति की चाहना करो। परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञादि कर्मों में विद्वान की संगति करो और मिलकर अपने उपास्य देव का गायन करो। सरल बात, छोटा सा मंत्र, कितनी सरल बात बता दी कि विद्वानों के संग से सही ध्यान, उपासना, स्तुति, ध्यान, उपासना, प्रार्थना, ये सब सही विधि विधान से सीखकर और ईश्वर को तुम स्वयं भी प्राप्त करो और दूसरों को भी प्राप्त करवाओ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।